बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज मैंने बनाई है फ़िश फ्राई। देखें कितनी मज़ेदार और टेस्टी सी बन के तैयार हुई है। आए जी, मैं आपको इसको बनाती हूँ। इसको किस तरह से मैरिनेट करना है और इसको किस तरह से हमने पकाना है और किस तरह से कितनी टाइमिंग है, इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, पूरा पूरा आपको बताने वाली हूँ। तो चलें जी, वीडियो के साथ रहें और वीडियो को देखें कि मैंने इसे किस तरह बनाया है। 1 kg के बराबर मैंने ली है फ़िश। इसके इतने बड़े बड़े पीस हमने करवा लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसके छोटे पीस भी कर सकते हैं। अच्छे से वॉश कर लिया, अजवाइन और नमक लगा के इसको रखा था और इसके बाद धो लिया है। और ये देखें कितनी बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो गई है। आप इस तरह से आप भी इसको कर लीजिएगा। और ये है 2 टेबलस्पून नमक। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी लीमू। हमने इसकी फर्स्ट जो मैरिनेशन करनी है वो इसी तरह से करनी है। आप बिल्कुल भी और तरीका इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आ जाता है। वैसे तो फ़िश कई तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने कई बार इसको बना चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी इस तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। नमक और नींबू लगा के हमने इसको अच्छे से पीसीस को मल देना है और रख देना है इसको 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए और इसमें जो मैरिनेशन है इसकी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी हो जाए। इससे बहुत ज़्यादा साफ़ भी हो जाती है फ़िश मज़ीद, और इसमें फ्लेवर भी निकल के आता है। मछली जो है नमक और जो हमने लेमन डाला है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। 3-4 घंटे रखने के बाद ये देखें पानी सारा इसका निकल आया है और इसकी आप शक्ल देख सकते हैं किस तरह से ये हो चुकी है। सारा पानी इसका निकल चुका है। अब हम इसकी करते हैं सेकंड मैरिनेशन। इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। इस तरह से हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। और अगर आप इसको चाहें तो छोटे पीसेस भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको, अगर आप इसकी फ़िश करी बना रहे हैं तब भी आप इसको पहले मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़िश को आप स्टोर कर लें तो इस तरह से आप इसको लगा के रखेंगे ना तो फ़िश आपकी ख़राब नहीं होगी, नमक और लेमन लगा के। और सबसे पहले जो है सेकंड स्टेप में हमने इसका करना है, हमने इसकी सेकंड मैरिनेशन। दही ली है 1 कप और इसमें हम डालेंगे बेसन और लाल मिर्चें। ये है पिसी लाल मिर्चें और कुटी लाल मिर्चें दोनों डाली हैं। ये है गरम मसाला, पिसा हुआ हल्दी। और इसके बाद आप ये मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सूखा धनिया डाला है। अगर ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं ना तो ज़्यादा मसाले डालें। मैं 1 kg की आपको बता रही हूँ। तो ये है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भर के नमक आप हाथ रोक के डालिएगा, क्योंकि इससे जो है हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। चाट मसाला डाला है इसमें थोड़ा सा, और अच्छे से इसको हमने बीट कर लेना है। अच्छे से जब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ना तो ये इस तरह का कुछ बैटर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितना ही थिक है। इसको सख्त इसलिए रखा है क्योंकि हमने पहले ही फ़िश का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, ड्राई करके रखा गया है, ताकि हमारा ये बैटर पतला होगा ना तो ये बहता जाएगा और फ़िश को अच्छे से चिपकेगा नहीं। आप देख सकें इस तरह से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है जिस तरह से आटा गूंथते हैं। तो ये देखिए हमने इसको लगा देना है एक पीसेस पे। फ़िश क्योंकि बिल्कुल ड्राई है इसलिए ये पीस जो हम पीसेस पे हमने जो मैरिनेशन लगा रहे हैं ना वो इसको चिपक जाएगी और बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें फ़िश को बनाना। और जैसा कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से हमने इसको फ़िश को मसाला मल के बिल्कुल इस तरह से रख देना है जैसा कि आप देख रहे हैं। फ़िश का मसाला भी इतना ही तैयार हुआ था जितना इस पे सारा लग चुका है। हमने इसको मज़ीद रख देना है मैरिनेट करके। आप इसको पूरे दिन के लिए रख सकते हैं, पूरी रात के लिए, साथ में पूरे एक सुबह शाम रख सकते हैं। मतलब कि आप इसको 24 घंटे के लिए रख के मैरिनेशन में तब आप इसको फ्राई करें। मैरिनेशन में रखे हुए 20 से 25 घंटे हो चुके हैं। इसको आप चाहें तो जल्दी भी बना सकते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और जो हमारी फ़िश मैरिनेट की हुई है वो हमने फ्रिज से निकाल के रख दी है और हम इसको फ्राई करेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देना है और इसके बाद ये इस तरह से हमने पीसेस रख देने हैं। ये इस तरह की हमने मैरिनेशन इसकी की है, ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से हमारी फ़ाइन सी फ़िश तैयार हो जाएगी। फ़िश फ्राई बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत ही ये टेस्टी होती है। इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। काफ़ी टाइम लग गया था और इसकी जो फ्राइंग टाइम है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लाजमी इसको फ्राई करना है कि ये इस तरह से इसका कलर आ जाए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रिस्टल वाली ये फ़िश बन के तैयार हुई थी। आप भी इस तरह से बारी बारी तमाम फ़िश के पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया था
और अच्छे से फ्राई हो चुकी थी और इसमें कुछ भी कच्चापन नहीं था और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी थी। मैं ये आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें क्रिस्टल बने हैं और किस तरह से ये इतनी क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुई है। अगर आप चाहें तो इसका डार्क कलर मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लगी थी। तो इस तरह से अगर आपको मेरे चैनल पर ये वीडियो फ़िश फ्राई की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते जाएं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे आएँ और उसको सब्सक्राइब करें और इस तरह से आप हर आने वाली वीडियो देख सकेंगे। ये देखें कितनी ही टेस्टी और क्रिस्पी सी हमारी फ़िश तैयार हुई है और इसका फ्लेवर तो लाजवाब था। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और इस तरह से आप यही मैरिनेशन के साथ आप फ़िश को स्टीम भी कर सकते हैं और इसकी करी भी बना सकते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मज़ीद मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।